हेलो एवरीवन, लास्ट ईयर में चैप्टर 2 चल रहा था। एक्सरसाइज 2 ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज एक्सरसाइज 2B का इंट्रोडक्शन देखेंगे। 2B का इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले तो पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल है ना। तो आप जानते हैं अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है जैसे 25 है ना, तो 25 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब ये किसी का वर्ग है। ठीक है, तो ये किसका वर्ग है आप सभी जानते हैं, +-5 का वर्ग है। +-5 का मतलब प्लस ये 25 आपका 5 का भी स्क्वायर है और -5 का भी स्क्वायर है। ठीक है ना, यानी ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि ये किसी के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं y = x² +-x² लिख लीजिए, क्योंकि क्या होता है जैसे यहाँ पे देख लीजिए, -5 का स्क्वायर करेंगे तो -5 × -5 यानी कि 5 और -5 आपको प्लस रहेगा। ठीक है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 और 5 × 25। ठीक, तो -5 और +5 दोनों के केस में आपका कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, तो वही ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ये मतलब किसी का स्क्वायर 25 है, पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल आपको सिंपल सा इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे। जैसे 25 को क्या किया हमने, रूट लगाया, ये वर्गमूल का साइन है, और इसको क्या किया 5 × 5 जो कि 5 बाहर आ गया। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग का वर्गमूल कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, और 5 आपको बताया कि यहाँ पे +- लग जाता है जब भी बाहर आता है। ठीक है, तो +- हो जाएगा। +- रूट के पहले से लगा रहता है, आप ये समझ के चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। गुणनखंड विधि से पहले कर लेते हैं। देखिए, है ना, इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपको पूर्ण वर्ग संख्या दी गई हो या कोई भी नंबर आपको दिया जाता है, उसका हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपको दिया गया है 36 का आप क्या करोगे, गुणनखंड करोगे। कैसे करेंगे हम, 2 × 1 = 2, 1 2 8 = 16, 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। ये आ गया आपका। ठीक है ना, ये आ गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, और हमें इसका क्या निकालना था, जोड़ा बनाना है। पहले तो जोड़ा, वर्गमूल बनाना है तो जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, ये आपका आ गया 2 × 3 यानी कि 6 क्या हो गया, ये 36 का वर्गमूल है। और 6 आ गया, जब एक पॉजिटिव आ गया तो दूसरा हम समझ जाएंगे कि निगेटिव भी होगा। तो 36 को इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम 2 × 3 के फॉर्म में आप बना दीजिए, और यहाँ पे 2 3 = 6 इसका वर्गमूल आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही करना है गुणनखंड विधि द्वारा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कोई भी अगर वर्ग संख्या के रूप में दिया गया हो, जैसे 144 / 169 है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों अंश और हर दोनों का वर्गमूल निकालेंगे। जैसे हमने क्या किया, 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना, 2 × 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 18, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 9 3। ठीक है, ये आ गया।
अब और हम 169 का भी कर लें। तो क्या है 13 3 मैक्सिमम होता है और 30 वही 38 में जाए 169 और 31 जाए 15 31 जाए 13। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखिए 144 को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं 12 पूरे 12 सॉरी 12 क्या था ऊपर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और नीचे क्या आया है 13 इंटू 13 हो गया, ठीक है। अब इसका हम पेयर बनाएंगे कि ये बना ये बना ये बना और इन दोनों का ये बना, ठीक। तो इसका रूट क्या हो जाएगा वर्गमूल प्लस माइनस आगे लगा देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 बटे सॉरी नीचे आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यहाँ आपको दिखेगा नहीं। चलिए इतना कर लेते हैं, इधर देख लेते हैं। ये आपका आ गया 144 और 169, इसका रूट निकालेंगे तो ये पेयर आपका बन ही चुका था। यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 13 और आगे प्लस माइनस वाला था लगा लीजिएगा। 2 टू 4 टू 12, यहाँ 13, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, प्लस माइनस में, ठीक। ऐसे आपको गुणनखंड करना है। अगर पढ़ने से के रूप में हो जाए तो इस तरह से करना है, दोनों का पहले अंश हर का निकाल लेंगे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद जो प्रक्रिया हम पहले वाले में कर रहे थे वही इसमें करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2 में पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन इसका कह रहा है 7744। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लीजिए। 7744, यहाँ पर 2 से करिए, 2 3 6 1, 2 8 16 1, 2 7 14, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 9 18, 2 3 6 1, 2 6 12, 2 9 18, 1 2 6 12, 1 2 8 16, 2 4 8, 1 2 8 16, 2 4 8, 2 4 4, 2 4 8, 2 4, 2 1 2, 2 4, 2 1 2, 11 11 21 और फिर आपका 11 11, ठीक है ना, ये आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7744 को 2 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इंटू 11 इंटू 11 पेयर बना लेते हैं, है ना। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज अंडर रूट 7744 इक्वल टू, देखिए 2 आया, जब ये पेयर बन गया तो एक एक बार लिखेंगे। 2 2 इंटू 2 इंटू 11, 2 टू 4 टू 8, 11 जा 58। तो ये किस में आ जाएगा, प्लस माइनस में, ठीक है ना। एक बार प्लस में आएगा दूसरा माइनस में आना निश्चित है, ये आप कर लीजिएगा। 88 आ गया।
ठीक है, इसका आंसर हो गया। इसी तरह आप पहले के सारे खंड पूरा कर लेंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरे का पहला पहला नहीं कराएंगे, ठीक है ना, क्योंकि पहला आपको 625/1296 जो कि अभी हमने मतलब एग्जाम्पल में आपको बताया था कि ऐसे करते हैं। तो इसका हम एक संयुक्त भिन्न का ले लेते हैं। कौन सा? थर्ड वाला। क्या दिया है? 4 4 सही 29 बटे 49। ठीक है, ये ले लेते हैं। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, सबसे पहले तो इसको हम विषम भिन्न बना लेंगे, है ना, जैसे p/q के फॉर्म में। तो इसका इससे इंटू करते हैं, 49 का और 29 ऐड करते हैं। यहाँ पे इंटू करके देख लीजिए, 49 इंटू 4। तो यहाँ पे 4 9 है 36, 3 बचा, 4 4 है 16 और 3 19। 196 में 29 ऐड करना था। 9 से 15 के बाद हासिल आए 9 2 11 12 1 1 2 225। ये क्या आपका आ गया? 225/49। ठीक है, या आपका रफ का है इधर से कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 225 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 5 से काट लें या 3 से काट लें, जिससे भी आपको काटना। 3 से 21, 1 बेटा 3 से 15, फिर 3 दूनी 6, 3 से 15, 5 5 25, 5 1 5। ठीक है, 49 का देख लेते हैं। 7 7 49, 7 1 7। ठीक, या क्या? तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, और ये 7 इंटू 7। तो इसका पेयर बनाएंगे तो कुछ टाइप का बन गया, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 225/49 का वर्गमूल का वर्गमूल बराबर क्या देगा? 3 गुणे 5/7 प्लस माइनस लग गया 3 बचे 15/7। ठीक है ना, ये आ गया, ये आपका आंसर आ गया, प्लस माइनस में ये आंसर आपका 15/7। तो दूसरे का ये थर्ड पार्ट है, और बाकी इसके पार्ट पहले और दूसरे के पार्ट आप करिएगा। हम तीसरा क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दे पहले। ठीक है, चलिए तीसरा करवा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप 15/7 को इसको आप इसमें संयुक्त भिन्न बना सकते हैं, जैसे प्लस माइनस 7 दूनी 14 15, 2 से 1/7। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह लिखिए चाहे इस तरह लिखिए, दोनों एक ही बात है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक बाग में आम के 2304 में 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? चलिए देखते हैं, इसको पहले अरेंज कर लें। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक बाग में आम के 2404 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं सोल्यूशन या हल लिख लो आप, जो भी लिखना हो, है ना। सबसे पहले क्या है, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो मान लेते हैं, माना नहीं, प्रत्येक पंक्ति में उतने पेड़ जितने की बाग में पंक्तियां हैं। माना
बाग में माना बाग में पंक्तियों की संख्या बराबर x, है ना। माना बाग में पंक्तियों की संख्या बराबर है। मान लेते ये कोई बाग है आपका, है ना, ये बाग, इसमें पंक्ति आपके इतने हैं, सॉरी ये तो, है ना, और उतने ही पेड़ लगे हैं, ठीक है ना, जितनी पंक्ति उतनी पेड़। मान लो ये बाग है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर माना बाग में पंक्तियों की संख्या बराबर x और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर 2, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर पेड़ों की संख्या बराबर x। भाई जितने पंक्ति थे बाग में उतने ही पेड़ थे प्रत्येक पंक्ति में, तो एक बाग में पंक्ति की संख्या x, तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी x हो जाएगी, वही तो कह रहा है, ठीक है। तो बाग में कुल पेड़ बराबर बाग में कुल पेड़ों की संख्या बराबर देखो प्रत्येक पंक्ति में, जैसे मान लो मेरे पास एक हाथ में 5 रुपए थे, 2 हाथ में कितने होंगे 10 होंगे, तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या x है और पूरे बाग में पंक्तियों की संख्या x है, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा x इंटू x, है ना। जैसे अभी हम पंक्ति को ले लें अपने हाथ से कि मेरे पास 2 हाथ है और एक हाथ में 5 है, तो दोनों हाथ में कितने हो जाएंगे, तो पूरे बाग में जितनी पंक्तियां उसमें पेड़, तो कितने हो जाएंगे पेड़ों की संख्या x, यानी कि x इंटू x स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है। और प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि पेड़ों की संख्या कितना है ना, यहीं पे आप लिख लो प्रश्नानुसार, है ना। पेड़ों की कुल संख्या कितना दिया है 2304, यहाँ पे 2304 लिख लो बराबर x स्क्वायर से, दिस इम्प्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा 2304 का रूट स्क्वायर आता है तो वर्गमूल लग जाएगा। अब क्या करोगे, इसका 2304 का फैक्टराइजेशन कर लो, यहीं पे कर लेते हैं। टू 304 202 202 तो 5 10 2 2 4, ठीक है। 2 5 10 2 5 10, उसके बाद 2 1 बचा, 2 7 जा 14 1 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 2 8 जा 16 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8। अभी और चलते हैं हम, 2 7 जा 14 2 जा 4, 2 से 2 3 जा 6 2 6 जा 12, 2 से 2 1 जा 2 2 8 जा 16, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 2 9 जा 18 और यहाँ पे 3 3 जा 9 और 3 1 जा
3। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको लिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे थे, इसका पेड़ बना लें, 1 2 3 4 और ये 3 का बन गया, ठीक है। तो एक्स बराबर आपका क्या जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू 2 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और क्या 3। अब देखिए यहाँ पे आप चाहो तो ये पूरा लाइन से लिख के फिर उसे पेयर बना के आप कर सकते हो, लेकिन नीचे जगह नहीं तो मैं पेयर वाला वहाँ पे बना दिया हूँ। ये आपका जगह प्लस, अब देखिए पंक्ति जो आई है वो माइनस में तो आएगा नहीं, अगर एक पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति तो मैं प्लस में लूँगा। तो यहाँ पे एक्स बराबर आ गया, यहाँ पे आप लिख दें यहाँ पे, चलो निकाल दो पहले, 2 2 4 2 8 में 14 और 28 है ना। यहाँ पे आप लैंग्वेज में लिख सकते हो, यहाँ लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लिख देना था पंक्तियों की कुल पंक्तियों की संख्या बराबर की संख्या बराबर 48, ठीक है, यही आंसर। ठीक, अब इसके नीचे लिखते तो आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है, समझ गए ना, इसी तरह आपको करना है। देखिए चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक सेनानायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियाँ थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। तो जो तीसरा क्वेश्चन जिस पर आप किए थे सेम टू सेम चौथा क्वेश्चन भी उसी तरह आपको करना है, ठीक है ना, वही क्वेश्चन सेम टू सेम है, कितने टोली थे कितने सैनिक थे। पांचवा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है, ठीक है ना, बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान हैं या थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे, ठीक है ना। तो आइए इसको करते हैं। चलिए ठीक है, पहले हम मान लेते हैं कि माना पंक्ति में सेना नायक ने एक्स जवान खड़े किए थे, माना पंक्ति में जवान खड़े किए गए बराबर एक्स, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं कि माना पंक्ति में सेना नायक के द्वारा खड़े किए गए जवान बराबर एक्स, ठीक है। तो मैं 60 में लिख दिया हूँ कि माना पंक्ति में जवान खड़े किए गए बराबर एक्स, ठीक है। कुल जवान कितने हैं, कुल जवान बराबर 8160, ठीक है ना। और कितने शेष रह जाते हैं वर्ग बनाने पर, जवान शेष बचे बराबर 60 है ना, 60 जवान शेष बच गए थे आपके। तो वर्ग में से कितने जवान रहे होंगे, तो वर्ग में कुल जवान बराबर
जवान बराबर 81 60 माइनस 60 बराबर 8100 या ऐसे कर दो बराबर 8100 100 यह क्या 8100 आ गया आपका। ठीक है ना, इतना समझिए। अब देखिए वर्ग जो बनाया गया था उसमें प्रत्येक जवान खड़े किए गए थे प्रत्येक पंक्ति में, और आपको पता है कि पंक्ति में ये क्या क्या एक सेना ने अपने जवानों को पंक्ति में खड़ा किया वर्ग बनाता है, बाद में फिर क्या होता है कि शेष रहती है उसके पास कुल 60 जवान थे। तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो मान लिया कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने जवान खड़े किए थे बराबर है कुल जवान उसके पास थे 81 वर्ग बनाने में जवान शेष बचे कितने 60, तो वर्ग में कुल कितने जवान बचे 8100। ठीक है, तो वर्ग आपका क्या हो जाएगा, वर्ग बनाने में क्या होगा, ठीक है, या यहाँ पे लिख दो वर्ग में कुल, तो वर्ग में कुल जवान बराबर, ठीक है, ये आप लिख ही चुके हो। तो वर्ग में कुल जवान क्या हो जाएगा x इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी x एक्स स्क्वायर बराबर 8160। तो x बराबर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x बराबर √8100। अब 8100 का आप यहाँ पे क्या निकाल दो, तो अभाज्य गुणनखंड कर लो। आज क्या हो गया, ठीक है, 2 से ले जाएं इसको, तो 2 चौके 8, 0 2 पंचे 10, 0 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4 2 पंचे 10, ठीक, तो 2 से तो अभी कटेगा नहीं, सीधे हम 3 से काट सकते हैं। 3 छः 18, 2 3 से 21, 3 से 15, 6 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 से 15, 3 आपका 7 21, 3 से 15, 3 से 3 दूनी 6, 3 से 15, और ये 5 से 25 और 5 का 9 5, ये आ गया आपका। ठीक है, तो हम यहीं पे पेयर बना लेते हैं। आप एक लाइन लिख के नीचे लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लिखेंगे तो ये कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे 2 3 3 5 पेयर बन गया। तो दिस इम्प्लाइज एक बराबर क्या आ गया, 2 गुणे 3 3 गुणे 5 बराबर 2 3 का 9 9 में 18 पंचे 90 है ना, 90 जवान प्रत्येक पंक्ति में। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए, तो यहाँ पे नीचे लिखे हुए तो शायद आपको देखूंगा, यहाँ आप लिख लीजिए। चलिए यही आंसर आपको इतना लिखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि माना पंक्ति में जवान खड़े किए के बराबर है, तो आपने लिखे ना कि प्रत्येक पंक्ति में जवान खड़े किए के बराबर 90 जवान। ठीक है ना, यही आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए छठा क्वेश्चन जो आपको कह रहा है, देखिए यहाँ पे छठा क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1890 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ना अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए पहले कर लेते हैं 1890 दोनों 18, 2 चौके 8 2 पंचे 10, 3 से 3 तिक्का 9, 3 एकम 3 3 पचे 15, 3 एकम 3 0 3 पचे 15, 3 तिक्का 9 3 पचे 15,
5 से 35, 7 करना 7, ठीक है ना, इतना आ गया। अब इसको हम देखते हैं कि ये पेयर बनाता है कि नहीं बनाता है, ठीक है ना। तो सिंप्लाई 1890 इक्वल टू 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। यहाँ पे केवल 3 का पेयर बना, ठीक है ना। तो जिसका इसका पेयर नहीं बना उसी से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसका किसका नहीं बना, 2 का नहीं बना, 5 का नहीं बना, 7 का नहीं बना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो 257 से अगर इसमें इंटू कर दें 1890 में 90 में 2 5 इंटू 7 है ना, इक्वल टू 2 5 10 सकते 7 से 35 70। एक मिनट और कुछ लेकिन, अच्छा एक यहाँ पे 3 और है, 1 2 3 3 है ना। तो एक 3 और है आपका, फिर 5, मतलब एक 3 का भी पेयर नहीं बन रहा है। तो 7 के 21 और दाम में 210, तो 210 1890 में 210 से अगर हम गुणा कर दें, अगर यहाँ पे 2 5 7 3 आ जाता तो ये सारे आपके पेयर बन जाते है ना। तो ये 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 यही तो इसमें नहीं है। तो 1890 में अगर हम इन सब चीज़ों से यानी कि 210 से गुणा कर दें, गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। अच्छा अगर इसी क्वेश्चन में जैसे 7वां क्वेश्चन है क्या वह कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 94 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर 2375 नहीं था, तो या तो हम 2375 से मल्टीप्लाई करके इसको पेयर बना लें, जोड़ा इसका बना दें, या तो हम 2375 से डिवाइड कर दें। अगर हम उसी संख्या से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 3 3 9 जाएगा। तो 1890 में इतने से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और अगर हमें गुणा नहीं भाग के लिए बताना है तो यही कहेंगे कि 210 से भाग कर दें, भाग कर देंगे तो यहाँ पे केवल 3 बचेगा, तो भी तो ये पूर्ण वर्ग होगा। तो जो 7वां क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसे ही है, ठीक है। उसमें आपको जो बचेगा जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी से हम भाग कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपको समाप्त होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।